नीम्स एक ऐसी मेडिसिन है जो कि नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग है। जो इसका नाम है, ठीक है, जेनेरिक नेम वो क्या है, नाइमसोलाइड है, ठीक है। इसका जो ब्रांड नेम है वो आपको न्यूमलिड, नाइस, नाइमेड, नाइमेसन और निमसेड के नाम से मिल जाती है, ठीक है। ये किस लिए यूज होती है? नीम्स जो है मोस्ट कॉमनली यूज होती है अगर आपकी बॉडी में कहीं पे इन्फ्लेमेशन है, यानी कि सोजिश आ गई है, किसी बॉडी पार्ट पे सोजिश आ गई है। सोजिश क्यों आती है? सोजिश बेसिकली हमारी बॉडी पे साइन होता है कि आपकी बॉडी में कोई इन्फेक्शन है। ये उसका अल्लाह ताला की तरफ से एक अलामत शो की जाती है, ठीक है। हमारा सिस्टम उसको शो करता है कि इन्फ्लेमेशन हो गई है, सोजिश आ गई है, यहाँ पे कोई ना कोई मसला है, उसको आप हल करें। इसके बाद पेन रिलीफ, ठीक है, आपकी बॉडी में कहीं पे पेन हो रहा है तो उसके लिए नीम्स यूज की जाती है। और यूजेस की बात करें तो किन किन मामलात में कौन कौन सी चीज़ों के लिए ये यूज़ की जा सकती है, ठीक है। अगर आपको स्पोर्ट्स इंजरीज हैं तब यूज़ की जा सकती है। अगर आपकी बॉडी में किसी भी किस्म का पेन है, चाहे वो मसल्स का पेन है, चाहे आपको शदीद किस्म का पेन है, चाहे फीवर आपको हो गया है, ठीक है, उसके साथ आपको पेन हो रहा है तब भी आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अर्थराइटिस है, गंठिया या फिर आपके दांतों का दर्द है और आपका जो सर्जरी है कोई, उसके पहले या बाद का दर्द है, ठीक है, तब भी आप यूज़ कर सकते हैं। और फीमेल्स में मेंस्ट्रुअल पेन के लिए भी ये यूज़ की जाती है, ठीक है। इसके अलावा बात करते हैं कि जो ये हमारे पास नीम्स टेबलेट है वो कैसे काम करती है, ठीक है। फीवर रिड्यूसिंग इसके इफेक्ट होते हैं बेसिकली। और ये कॉक्स वन जो इसका रिसेप्टर है उसके ज़्यादा काम करती है, कॉक्स टू, ठीक है, उसको इनहिबिट कर देती है एंजाइम को। और इसके जो वर्किंग मैकेनिज्म है वो बहुत सिंपल है, ठीक है। ये प्रोडक्शन जो है ना प्रोस्टाग्लैंडिन की, उसको कम कर देती है, जो कि हमारी बॉडी में पेन और इन्फ्लेमेशन काज कर रहे होते हैं, ठीक है। इसका सिंपल सा फिनोमेना है, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। मतलब अगर हम इसको खाते हैं तो हमारी बॉडी में जो प्रोस्टाग्लैंडिन की प्रोडक्शन है ये उसको जाके कम कर देती है। इसका रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, मतलब सबसे ज़्यादा आमतौर पे ये किस किस तरीके से इस्तेमाल की जाती है? सस्पेंशन होते हैं, ठीक है, लिक्विड फॉर्म में, जो कि सिरप होते हैं, ठीक है। सिरप और सस्पेंशन में थोड़ा सा फ़र्क होता है, ठीक है। अगर आप वो देखना चाहते हैं उसके लिए आपको एक अलग से वीडियो मिल जाएगी। सस्पेंशन में जो हमारे पास है ये बच्चों के लिए होते हैं, ठीक है। जिन वो सस्पेंशन वो वाली अद्वियात होती हैं जिनके ऊपर लिखा होता है कि इनको इस्तेमाल से पहले हिलाएं, ठीक है। उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो अलग अलग होते हैं, ठीक है। मतलब कुछ बैठ जाते हैं, सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं, मुंह उनको हिलाना ज़रूरी होता है। शेक वेल बिफोर यूज़ ऊपर ज़रूर लिखा होता है और साइन भी बना होता है कि आप इसको हिला के यूज़ करें। टॉपिकल जेल फॉर लोकल पेन रिलीफ, ठीक है, ये जेल की फॉर्म में भी आती है। इसके अलावा ग्रेन्यूल्स पाउडर फॉर्म भी आता है, ठीक है, जो पानी में मिक्स करके दी जाती है। एक्सपोजिटोरी रेक्टल रूट के लिए भी ये सम टाइम यूज़ होती है। कुछ ऐसे पेशेंट होते हैं जो कि नहीं इसको ले सकते, ना ओरली ना टॉपिकली, फिर उसको एक्सपोजिटोरीज के तौर पे भी ये वाली यूज़ करवाई जाती है, ठीक है। इसके फ़वाइद क्या हैं, ठीक है। बेसिकली और भी हमारे पास बहुत ज़्यादा एनएसएड हैं, बहुत ज़्यादा पेन किलर हैं। इसका उसकी निस्बत क्या फ़ायदा होता है एज़ कम्पेयर टू दूसरे जो हमारे पास पेन किलर अद्वियात हैं, ठीक है। ये हमारे जो गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक है, जो हमारा हम हाजमे का निज़ाम है, ठीक है, उसको इतना डिस्टर्ब नहीं करती जो कि दूसरी अद्वियात करती हैं। इसकी हाफ लाइफ बहुत कम है, तो ये ज़्यादा देर रिड्यूसिंग लॉन्ग टर्म अकेमुलेशन, ठीक है। ये सबसे बेहतर है कि जब आपकी बॉडी में स्टिफनेस होगी या स्वेलिंग होगी है उसको काफ़ी ज़्यादा कम करती है। इसके साइड इफ़ेक्ट क्या क्या हैं? अगर आप इसको खाते हैं तो आपको जो है गैस्ट्रिक इरिटेशन हो सकती है, मतलब आपके मैदे में जलन हो सकती है, आपकी खुराक वाली नाली में जलन हो सकती है, वॉमिटिंग हो सकती है, ठीक है, आपकी बॉडी पे एलर्जिक रिएक्शन हो सकते हैं, डायरिया भी हो सकता है और आपको कॉन्स्टिपेशन भी हो सकती है, कब्ज भी हो सकती है और आपको लूज मोशन भी लग सकते हैं, ठीक है। सर दर्द हो सकता है, ठीक है, स्वेलिंग हो सकती है, फ्लूइड रिटेंशन हो सकती है, लीवर एंजाइम बढ़ सकते हैं, ठीक है, लीवर फंक्शन को ये डैमेज कर सकती है स्लोली स्लोली, एक ही दफ़ा में ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है।
किडनी इम्पेयरमेंट हो सकती है, ठीक है। रेयर कार्डियोवैस्कुलर रिस्क होते हैं सच एज हाइपरटेंशन। ये बहुत कम दफ़ा ऐसा देखा गया है कि नीम्स खाने से आपको हाइपरटेंशन भी हो जाती है, ठीक है, जो इनके आदी बन जाते हैं ऐसी मेडिसिन के लोग। इसके अलावा अगर आप इसको हाई डोज इसकी यूज़ कर लेते हैं तो आपके साथ क्या होता है। हाई डोज यूज़ करने के बाद आपके पास कोई स्पेसिफिक एंटीडोट अभी तक नहीं बना। इसका वही सिंपली जो आमतौर पे तमाम प्रॉब्लम्स को, तमाम अद्वियात को जैसे ट्रीट किया जाता है वही किया जाता है। सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट किया जाता है, एक्टिवेटेड चारकोल दिया जाता है, गैस्ट्रिक लिवाज किया जाता है, आप समझ लें मैदा वाश किया जाता है, और सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट जो कि फिर वो सपोर्ट चलाई जाती है बेसिक्स, ठीक है, और ड्रग डिसकंटिन्यूशन भी कर दी जाती है, ठीक है। प्रेगनेंसी में इसको कैन लीड टू फीटल एबनॉर्मेलिटीज। इसकी जो है ये बिल्कुल भी सेफ नहीं है प्रेग्नेंट फीमेल्स के लिए नीम्स का खाना, ठीक है। और जो बच्चा है जो फीटल होता है, जो अभी बर्थ नहीं हुई होती और बच्चे की पैदाइश से पहले जो ग्रोथ हो रही होती है उसको फीटल कहा जाता है। उसमें एबनॉर्मेलिटीज बन सकती हैं, ठीक है, मतलब कि नॉर्मल नहीं होगा, फिर बर्थ डिफेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स के लिए बिल्कुल भी ये अच्छी अद्वियात में नहीं आती, ठीक है। नो सेफर अल्टरनेटिव्स आर अवेलेबल। इसके कोई अल्टरनेटिव भी हमारे पास मौजूद नहीं है, ठीक है। अगर आप फीमेल हैं, प्रेग्नेंट हैं, तो आप निम्स की बजाय बेहतर है कि आप पैरासीटामोल का फार्मूला यूज़ करें, ठीक है। बाकी कोई भी अद्वियात कोई भी इंसान यूज़ करे उसको चाहिए कि अपनी कंडीशन डॉक्टर से डिस्कस करे और डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक अद्वियात को इस्तेमाल करे। अगर आप ऐसी मज़ीद इंफॉर्मेशन वाली वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दुआओं में याद रखिएगा।